क्या होगा अगर आपके पास एक बटन हो जिसे दबाने से आपको करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ आपके शहर का कोई एक व्यक्ति मौत के घाट उतर जाएगा? क्या आप वो बटन दबाना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द बॉक्स, जो 2009 में रिलीज हुई थी। द बॉक्स मूवी के मुख्य कलाकार हैं कैमरन डियाज और जेम्स मार्सडेन, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रिचर्ड केली ने। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज देखने मिले। तो सीन कुछ इस तरह से शुरू होता है। नॉर्मा और आर्थर अपने कमरे में सोए हुए रहते हैं। तभी सुबह के 5:45 बजे उन्हें दरवाजे पर एक घंटी सुनाई देती है। नॉर्मा नीचे उतर के जाती है और दरवाजे के पीप होल से एक काले रंग की गाड़ी को जाते हुए देखती है। वह दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि कोई उसके दरवाजे के पास एक बॉक्स छोड़कर गया है। नॉर्मा, आर्थर और उनका बेटा वॉल्टर तीनों बॉक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्थर नाश्ते के टेबल पर बॉक्स को रखता है और उसे खोलकर अंदर से एक काले रंग का लकड़ी का बॉक्स निकालता है जिसके ऊपर एक लाल बटन लगा हुआ रहता है। बॉक्स के साथ उन्हें एक कार्ड भी मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि स्टीवर्ड नाम का एक शख्स उनसे शाम को 5 बजे मिलने आएगा। तीनों उस बॉक्स के ऊपर लगे हुए बटन को गौर से देखते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर यह चीज है क्या। सुबह होती है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वॉल्टर जिस स्कूल में पढ़ता है, नॉर्मा भी उसी स्कूल में एक टीचर की नौकरी करती है। आर्थर भी नौकरी करता है। वो नासा में एक कैमरे के लेंस का डिजाइन इंजीनियर है। नॉर्मा स्कूल में पढ़ा रही होती है, तभी एक लड़का उसे कहता है कि वो उसके पैर देखना चाहता है। वहाँ बैठे सब बच्चे चौंक जाते हैं कि आखिर यह ऐसा क्यों कह रहा है। वो लड़का नॉर्मा से कहता है कि तुम लंगड़ा कर चलती हो, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पैर में हुआ क्या है। नॉर्मा अपने जूते खोलती है और सबको अपने पैर दिखाती है। उसके पैर की चारों उंगलियाँ बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से चली जाती हैं। इतने में स्कूल की घंटी बजती है और क्लास खत्म हो जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल नॉर्मा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अब नॉर्मा की ट्यूशन की सैलरी नहीं दे सकते, जिसके वजह से नॉर्मा की सैलरी कम हो जाती है। तभी अचानक प्रिंसिपल की नाक से खून बहने लगता है। अपनी सैलरी की खबर से परेशान नॉर्मा शाम को स्कूल से घर आकर अपने ड्राइंग रूम में बैठी रहती है। घड़ी में 5 बजते हैं और तभी अचानक डोरबेल बजती है। नॉर्मा दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक आदमी है जिसका चेहरा एक साइड से पूरा जला हुआ है। नॉर्मा घबराकर पूछती है कि आप कौन हैं? तब वो आदमी अपने आप को अर्लिंगटन स्टीवर्ड बताता है और नॉर्मा से कहता है कि उम्मीद करता हूँ आपको वो बॉक्स मिल गया होगा जो सुबह को मैं आपके दरवाजे पर छोड़ कर गया था। वो नॉर्मा से कहता है कि वो उसके चेहरे से डरे नहीं, वो सिर्फ अपना जॉब कर रहा है और उससे बात करने के लिए घर में आना चाहता है। नॉर्मा स्टीवर्ड को घर के अंदर लेती है और वो दोनों बॉक्स को टेबल पर रख कर बैठ जाते हैं। नॉर्मा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कुछ बेचना चाहते हो? स्टीवर्ड कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ जो तुम्हें ढेर सारा पैसा देगा, और उससे वो बॉक्स खोलने वाली चाबी दिखाता है। चाबी से वो बॉक्स खोलता है और बटन के बारे में समझाता है। वो नॉर्मा से कहता है कि ये बटन दबाने से 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये कि तुम्हारे शहर में कोई भी व्यक्ति जिसे तुम नहीं जानती उसकी मौत हो जाएगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे। वो नॉर्मा से कहता है कि आप बहुत दयालु हैं जो आपने मुझे घर के अंदर आने दिया, और ये कहकर वो नोट से भरा हुआ बैग में से एक $100 का नोट निकालकर नॉर्मा को गिफ्ट करता है। नॉर्मा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो आदमी नॉर्मा को समझाता है कि इस डील के बारे में वो किसी से भी चर्चा नहीं करेगी सिवाय अपने हस्बैंड के, नहीं तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये ऑफर किसी और को चला जाएगा। वो नॉर्मा से कहता है कि कल 5 बजे वो फिर आएगा और इस बॉक्स को वापस ले जाएगा, और इतना कहकर स्टीवर्ड वहाँ से चला जाता है। वहाँ आर्थर स्पेस सेंटर में एक पॉलीमर केमिकल की मदद से नॉर्मा के लिए एक प्रोस्थेटिक पैर बनाने में जुटा रहता है। उसका एक साथी पूछता है कि नॉर्मा का पैर आखिर टूटा कैसे। तब आर्थर उसे बताता है कि जब नॉर्मा 17 साल की थी तब उसके भाई ने उसके पैरों पर डंबल्स गिरा दिए थे, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। डॉक्टर उसका पैर एक्सरे मशीन के नीचे रखकर दूसरे पेशेंट को देखने चला गया और वो भूल गया कि नॉर्मा का पैर को एक्सरे मशीन के नीचे रखा है, और इसी वजह से नॉर्मा के पैर की चारों उंगलियां जल जाती हैं। उनके बातों के बीच में स्पेस सेंटर के मैनेजर आर्थर के पास आते हैं और उससे एक लिफाफा देते हैं जो अंतरिक्ष यात्री संगठन से आता है। उसमें लिखा रहता है कि आर्थर ने अंतरिक्ष में जाने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी थी उसे रिजेक्ट कर दी गई है। आर्थर को समझ नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, जबकि उसने सभी परीक्षाओं में अव्वल नंबर लाए थे। उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना टूट जाता है और वो मायूस होकर घर पर आता है। नॉर्मा आर्थर को देखती है
और गले से लगा लेती है। फिर वो दोनों टेबल पर बैठकर उस बॉक्स के बारे में बातें करने लगते हैं। नॉर्मा आर्थर को वो रहस्यमय बटन के बारे में सारी बातें बताती है जो स्टीवर्ड ने उसे बताई थी। आर्थर नॉर्मा की बातों पर विश्वास नहीं करता है और हंसने लगता है। उसे लगता है कि वो आदमी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। भला कोई उनको एक बटन दबाने के लिए इतना पैसे क्यों देगा। नॉर्मा उसे यह बताती है कि स्टीवर्ड ने उसे $100 दिए हैं गिफ्ट के तौर पर। आर्थर उस नोट को हाथ में लेता है और कहता है कि वो पता लगाएगा कि ये नोट असली है या नकली। वो नॉर्मा से कहता है कि हमें नाटक देखने के लिए देरी हो रही है, तो अब हमें जल्दी निकलना चाहिए। वो जाते वक्त दाना से कहते हैं कि वो वॉल्टर का ध्यान रखे और उसे जल्दी सुला दे। वो दोनों नाटक देखकर वापस आते हैं और फिर से बॉक्स को लेकर बैठ जाते हैं। आर्थर चाबी से उस बॉक्स का ढक्कन को खोलता है और बटन को गौर से देखता है। उसे लगता है कि बॉक्स के अंदर कोई ट्रांसमीटर छुपा हुआ है जो सिग्नल भेज रहा है। इसलिए वो बॉक्स को नीचे से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोलने पर उसके अंदर कुछ नहीं दिखता। यह देखकर आर्थर नॉर्मा से कहता है कि वो आदमी हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ना तो इसके अंदर कोई ट्रांसमीटर है, ना कोई रिसीवर है, तो उस आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमने बटन दबाया है या नहीं। नॉर्मा उसे कहती है कि वो बॉक्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि स्टीवर्ड इस बॉक्स को लेने कल फिर आएगा। आर्थर बॉक्स के नीचे का कवर फिर से लगा देता है और वो दोनों अपने बेड पर सो जाते हैं। नॉर्मा आर्थर से कहती है कि अगर बटन की बात सच निकली तो वो इतने पैसों के साथ जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। अगले दिन एक जेफरी नाम के आदमी को फोन पर बात करते हुए दिखाया गया। उसकी बीवी फोन पर घबराई हुई थी और वो कह रही थी कि उनके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो कहता है कि मैं जल्दी घर पर पहुंच रहा हूं, तब तक घर के सारे दरवाजे लॉक कर लो। जेफरी कार पार्किंग में से अपनी कार निकालता है और तभी उसकी कोई दूर से तस्वीर लेता है। वहां आर्थर नॉर्मा के लिए नकली पैर बना लेता है और शाम को दोनों उस बॉक्स को लेकर बैठ जाते हैं। वो नॉर्मा से कहता है कि उसने ये $100 का नोट चेक करवाया है और यह असली है। तो मान लो ये बटन सच में काम करता है तो हमें करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ हम किसी की मौत के जिम्मेदार भी होंगे। क्या होगा अगर वो कोई छोटा बच्चा निकला या फिर हमारे पड़ोसी निकले? क्या हम इस बोझ को जिंदगी भर सह पाएंगे? तब नॉर्मा कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई बीमार इंसान हो और बीमारी से मरने वाला हो। आर्थर कहता है कि तो फिर हम क्या करें? दोनों सोच में पड़ जाते हैं और इतने में नॉर्मा बटन दबा देती है। उसी समय शहर में एक लड़की को गोली लग जाती है और वो अपने घर में पुलिस को जमीन पर पड़ी मिलती है। पुलिस को ऊपर बाथरूम में से एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई देती है। एक इंस्पेक्टर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर देखता है तो वहाँ एक छोटी लड़की बैठी हुई मिलती है जो काफी डरी हुई थी। शाम को 5 बजे नॉर्मा के घर की डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलती है और स्टीवर्ड को अपने सामने पाती है। आर्थर भी वहीं पर होता है और हैरानी से स्टीवर्ड को देखता है। स्टीवर्ड घर के अंदर आता है और टेबल पर पैसों से भरा हुआ बैग रखकर दोनों से कहता है कि ये रहे आपके $1 मिलियन, आप चाहें तो इसे गिन सकते हैं। आर्थर स्टीवर्ड से पूछता है तो क्या इसका मतलब कोई व्यक्ति मारा गया? स्टीवर्ड कहता है हाँ बिल्कुल। तभी नॉर्मा स्टीवर्ड से पूछती है कि अब ये बॉक्स क्या आप और किसी को दोगे? स्टीवर्ड जवाब देता है कि हाँ, इस बटन को रीप्रोग्राम करके यह ऑफर अब दूसरे को दिया जाएगा जिसे आप नहीं जानते। और यह कहकर स्टीवर्ड उस बॉक्स और उसकी चाबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। आर्थर को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो स्टीवर्ड को पैसे लौटाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए जाता है, लेकिन तब तक स्टीवर्ड अपनी कार को लेकर निकल जाता है। आर्थर और नॉर्मा घर के अंदर आते हैं। आर्थर जल्दी से स्टीवर्ड की कार का नंबर नोट कर लेता है। फिर दोनों ये सोचते हैं कि अब वह बॉक्स और किसी के पास जाएगा तो इसका मतलब हम भी मर सकते हैं। इतने में उनका बेटा वॉल्टर घर में आता है और आर्थर जल्दी से बैग को छुपा देता है। वहाँ दूसरी ओर नॉर्मा के पिता, जो कि एक पुलिस अधिकारी है, उस 31 साल की औरत के मर्डर के बारे में छानबीन कर रहे होते हैं जिसके सीने में गोली लगी थी। गोली चलाने वाला व्यक्ति उस औरत का पति रहता है जो एक रॉकेट साइंटिस्ट है और उसका नाम जेफरी होता है। ये वही जेफरी है जिसको हमने थोड़ी देर पहले फोन पर घबराई हुई बीवी से बात करते हुए देखा था और उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। नॉर्मा के पिता दूसरे पुलिस अधिकारी से ये सुनकर हैरान होते हैं कि जेफरी एक बहुत ही नेक इंसान है। उसके पड़ोसी उसे शांत स्वभाव का मानते हैं, तो फिर उसने अपनी ही बीवी पे गोली क्यों चलाई? उधर आर्थर नॉर्मा को अपने ऑफिस में बनाया हुआ नकली पैर गिफ्ट करता है। उसे पहनने पर नॉर्मा को काफी अच्छा लगता है और अब वो ठीक से चल पाती है। फिर वो दोनों क्रिसमस पार्टी में जाते हैं जो नॉर्मा के पिता ने रखी थी। नॉर्मा के माता पिता उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद नॉर्मा के पिता सबको कहते हैं कि यहाँ सबके लिए गिफ्ट रखी है। वो सबसे पहले आर्थर से कहते हैं कि वो अपना गिफ्ट चुन कर ले ले। तब आर्थर को वही बॉक्स दिखता है जो उनके घर के दरवाजे के पास मिला था और वो वही बॉक्स उठा लेता है। वो बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें से स्टीवर्ड की तस्वीर मिलती है। दोनों हैरान हो जाते हैं
कि आखिर यह फोटो बॉक्स में आई कैसे। तभी उन्हें समझ आता है कि स्टीवर्ड उन पर नजर रख रहा है और चारों तरफ उसके आदमी हैं और उनमें से एक लड़का वही है जो क्लास में नॉर्मा का पैर देखना चाहता था। वहाँ घर पर दाना कुछ किताबों को देखती है और वॉल्टर से पूछती है कि ये किसकी है। तब वॉल्टर उसे बताता है कि ये उसके पिता आर्थर की है। तभी दाना को खिड़की के बाहर एक आदमी की परछाई दिखती है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती। वॉल्टर दाना से कहता है कि बेसमेंट में और भी बहुत दिलचस्प चीजें हैं, क्या तुम देखना चाहोगी। दोनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ आर्थर के बनाए हुए कैमरे से खींची गई मंगल ग्रह की तस्वीरों को देखते हैं। उसका चेहरा रहस्य से भर जाता है, मानो कि जैसे वो कोई राज जानती हो। पार्टी में आर्थर नॉर्मा के पिता को स्टीवर्ड के गाड़ी का नंबर से उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। पार्टी में नॉर्मा और आर्थर के साथ कुछ अजीब चीजें घटती हैं, जैसे कि उस लड़के का आर्थर को बार बार वी का साइन दिखाना और मुस्कुराना, वेटर की नाक से खून निकलना, बूढ़ी औरत का घूर के देखना और उनकी कार पर यह लिखा हुआ मिलना कि आप बाहर नहीं निकल सकते। दोनों पार्टी से परेशान होकर घर लौटते हैं और दाना को जगाते हैं। काफी रात हो जाती है, इसलिए आर्थर दाना को अपनी गाड़ी से उसे घर छोड़ने जाता है। आर्थर दाना से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहती है हम लोग होटल में रुके हैं क्योंकि हमारे घर का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। वो आर्थर से पूछती है कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, लगता है तुम कोई मुसीबत में हो। आर्थर कहता है कि हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तभी वो उसे कहती है कि बस रोशनी की तरफ देखते रहो, वो तुम्हें अंधा कर देगी। आर्थर उसकी बात को समझ नहीं पाता और पूछता है कि तुम किस रोशनी के बारे में बात कर रही हो। दाना कहती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आर्थर उसे उठाता है लेकिन वो नहीं उठती। वो दाना के होटल के पास गाड़ी रोकता है और दाना का आईडी चेक करता है। उसे पता चलता है कि दाना का असली नाम सारा मैथ्यूज है। दाना अचानक से उठती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें बस एक ही इंसान बचा सकता है, वो तुम्हें आईने में दिख जाएगा। और यह कहकर वो गाड़ी से उतरकर चली जाती है। दाना अपने होटल के रूम की तरफ जैसे जैसे बढ़ती है, वहाँ उसे बाकी लोग रूम से बाहर निकलकर घूरने लगते हैं। वो अपने रूम में पहुँचती है और एक बड़े से नक्शे को देखती है। उस नक्शे के ऊपर नॉर्मा और वॉल्टर की तस्वीर लगी होती है। आर्थर घर पर आकर नॉर्मा को दाना के बारे में बताता है कि उसका असली नाम सारा मैथ्यूज है और वह बॉस्टन से है। आर्थर को अचानक कुछ याद आता है। वो रात को बिस्तर से उठकर बेसमेंट में जाता है और एक ग्रुप फोटो को देखता है जिसमें स्टीवर्ड भी नजर आता है। दरअसल यह तस्वीर कोलोराडो में निकाली गई थी, जहां पर मंगल ग्रह से आने वाले ट्रांसमिशन सिग्नल्स को मापा जा रहा था। अगले दिन नॉर्मा के पिता आर्थर को उस काले रंग की गाड़ी के बारे में बताते हैं जो स्टीवर्ड चला रहा था। वो कहते हैं कि यह गाड़ी का लाइसेंस प्लेट गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया था, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इस्तेमाल कर रही थी। आर्थर की नज़र टेबल पर रखी हुई तस्वीरों पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये क्या है। तब नॉर्मा के पिता उससे बताते हैं कि इस लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और गोली 4:45 बजे चलाई गई थी। ये सुनते ही आर्थर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसी समय नॉर्मा ने बटन दबाया था। वो पिता से कहता है कि वो इस औरत के घर पर जाना चाहता है। उधर नॉर्मा अपनी माँ के साथ एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती है। तभी अचानक एक लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि एनएसए उसे करने दे रहा है और नासा उसे रोक नहीं सकता। सभी टेस्ट सब्जेक्ट शादीशुदा है और 40 साल की उम्र से कम है और उन सभी को एक बच्चा है। वो नॉर्मा को तुरंत रिचमंड लाइब्रेरी जाने के लिए कहती है और उसे एक नंबर देती है। वो कहती है कि किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड पर भी। और इतने में वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ आर्थर पुलिस के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर लड़की को गोली मारी गई थी। वहाँ टेबल पर स्टीवर्ड की एक फोटो मिलती है। उस फोटो के नीचे एक नंबर लिखा रहता है। आर्थर उस फोटो को चुपके से अपने पास रख लेता है। दूर कहीं स्टीवर्ड एक टनल जैसी चीज में से सबको देख रहा होता है। नॉर्मा रिचमंड लाइब्रेरी पहुंचती है। वहाँ उसे एक आदमी ऊपर से देख रहा होता है। आर्थर भी वहाँ पहुँच जाता है और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ नंबर के हिसाब से किताब ढूंढता है। वहाँ उसे किताब मिलती है जिसका नाम द लाइटनिंग बुक होता है। वो किताब को खोलता है और उसके अंदर से एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। उसमें लिखा होता है कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर पहुंचने की खुशी में सब वैज्ञानिक जब जश्न मना रहे होते हैं, तब एक साइंटिस्ट आर्लिंगटन स्टीवर्ड के ऊपर बिजली गिर जाती है। वो बिजली उसके चेहरे पर गिरने के कारण उनका चेहरा बुरी तरह से जल चुका है और इलाज के लिए उन्हें कुछ महीनों तक अस्पताल में रखा जाएगा। बताया जाता है कि जब उन पर बिजली गिरी उस वक्त वो एक वीडियो निकाल रहे थे और गिरती हुई बिजली का फुटेज उनके वीडियो में आ गया। वैज्ञानिक बिजली के उस वीडियो की जांच कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह लिखी होती है कि जो निशान मंगल ग्रह की सतह पर पाए गए हैं, ठीक वैसे ही निशान स्टीवर्ड के चेहरे पर बिजली गिरने से बन चुके हैं। दूसरी ओर नॉर्मा को वही बिजली गिरने वाली फिल्म मिल जाती है जिसके बारे में न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा था, जो आर्थर को मिलता है। वो उस फिल्म को प्लेयर में लगाती है और उसमें उसे बिजली गिरने की वजह से तबाही दिखती है। थोड़ी देर बाद फिल्म में स्टीवर्ड नजर आता है और तब उसका चेहरा बिल्कुल सही रहता है। वो तस्वीर उसके बिजली गिरने से पहले की है।
नॉर्मा लाइब्रेरी के दूसरे फ्लोर पर जाती है और तब वहाँ उसे स्टीवर्ड दिखता है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी। वो कहता है कि हाँ, और अब मैं उस बिजली को कंट्रोल करने वालों के साथ काम करता हूँ। वो नॉर्मा का हाथ मांगता है और जैसे ही नॉर्मा उससे हाथ मिलाती है वो बेहोश हो जाती है। उधर आर्थर वहाँ से किताब और न्यूज़पेपर कटिंग लेकर निकलने लगता है। तभी कुछ लोग लाइब्रेरी में उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए वो एक बड़े से हॉल में पहुँचता है जहाँ सब लोग उसे एक साथ मुड़ के देखते हैं। आगे बढ़ने पर उसे स्टीवर्ड की पत्नी क्लाइमेने दिखती है। वो उसे कहता है कि आखिर स्टीवर्ड हमसे क्या चाहता है। क्लाइमेने कहती है कि वो हम सब की परीक्षा ले रहा है। आर्थर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वो कहती है बाहर निकलने के सिर्फ 3 रास्ते हैं, तुम्हें कोई भी एक रास्ता चुनना होगा। वो उसे अजीब से 3 पानी वाले रास्ते दिखाती है। यह देखकर आर्थर के होश उड़ जाते हैं और उसे सब कुछ जादू जैसा लगने लगता है। वो कहता है कि अगर मैं इसके अंदर जाने से मना करूं तो? तब क्लाइमेने उसे कहती है कि फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। और यह सुनकर वो गेट नंबर 2 को चुनता है क्योंकि उसे याद आता है कि वो स्कूल का लड़का अपनी उंगलियों से 2 नंबर दिखा रहा था। जैसे ही वो उस पानी की दीवार को छूता है वो उसे अंदर खींच लेती है। आर्थर एक तेज रोशनी के रास्ते आगे बढ़ता है और नॉर्मा के सामने पहुंच जाता है। नॉर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही उस पानी को छूती है पूरा पानी एक गुब्बारे की तरह फूट जाता है और आर्थर पानी के साथ पलंग पर गिर जाता है। पूरे घर में मानो एक बाढ़ सी आ गई हो। वो दोनों मिलकर पूरे घर से पानी निकालने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक NSA का एजेंट और नासा का एक ऊंचे कद वाला साइंटिस्ट वो साइट पर जाते हैं जहां आर्लिंगटन स्टीवर्ड पर बिजली गिरी थी। वो एजेंट कहता है कि स्टीवर्ड के ऊपर बिजली गिरने से कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई थी। जब उसके शरीर को मुर्दाघर के फ्रिज में रखा गया था तब कुछ देर बाद एक नर्स ने फ्रिज में से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। स्टीवर्ड फिर से जिंदा हो गया था और उसमें कुछ हैरत अंगेज बदलाव हो रहे थे। उसका पूरा जला हुआ शरीर 10 गुना तेजी से ठीक हो रहा था सिवाय उसके चेहरे के। स्टीवर्ड कहीं दूर से वो सारी बातें सुन रहा होता है जो एजेंट और साइंटिस्ट कर रहे थे। एजेंट वापस लौटकर टेस्ट सेंटर में आता है। वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स और ढेर सारा पैसा रखा होता है। वो स्टीवर्ड से पूछता है कि आखिर ये बॉक्स ही क्यों। तब स्टीवर्ड कहता है कि ये बॉक्स के जरिए वो इंसानों की इच्छाओं की परीक्षा ले रहा है। जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर लेते हैं यह परीक्षा चलती रहेगी और वो मरते रहेंगे। एजेंट पूछता है कि ये टेस्ट कब खत्म होगा। तब स्टीवर्ड कहता है कि जब इंसान बटन दबाना बंद कर देंगे। वहाँ एक कमांडो सबको एक लाइन में खड़ा करके कहता है कि सब एक एक करके उस लाइट की तरफ बढ़ते रहो और पीछे मुड़ के मत देखना। वहाँ दाना भी लाइन में खड़ी थी और वो लाइट की तरफ चल रही थी। एजेंट स्टीवर्ड से पूछता है कि आप इन लोगों को कहाँ भेज रहे हो। तब स्टीवर्ड कहता है कि वो उन्हें अगली परीक्षा के लिए भेज रहा है। शायद ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने बटन नहीं दबाया। आर्थर भी उन्हीं में से था क्योंकि उसने भी बटन नहीं दबाया था, इसलिए उसकी दूसरी परीक्षा ली गई थी जब क्लाइमेने ने उसे 3 दरवाजों में से एक दरवाजा चुनने को कहा था। अगले सीन में नॉर्मा और आर्थर को एक शादी के रिसेप्शन में दिखाया गया है जहां नॉर्मा डांस करते हुए आर्थर से पूछती है तुम्हें उस रोशनी में क्या दिखा जब तुम उस दरवाजे से निकले। आर्थर कहता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वह एक बहुत ही अलग जगह थी। इतने में आर्थर की तबीयत खराब होने लगती है और उसके नाक से खून बहने लगता है। वो पार्टी से निकल कर बाहर जाता है। वॉल्टर उसे देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है। वॉल्टर को जाते हुए देख नॉर्मा वॉल्टर के पीछे जाने लगती है। आर्थर पार्टी से निकलकर जैसे ही बाहर जाता है तभी आर्थर के सिर पर जेफरी बंदूक रख देता है और उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। वॉल्टर उसके पिता को ढूंढने के लिए बाहर जाता है और इतने में कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। यह देखकर नॉर्मा जोर से चिल्लाती है। उधर गाड़ी में जेफरी आर्थर को कुछ खुफिया CIA डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। उसमें लिखा रहता है कि स्टीवर्ड लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है और जब वो ऐसा करता है तब उन लोगों के नाक से खून बहने लगता है और इस तरह से मिलिट्री, CIA, नासा और FBI के लोग सभी उसकी जेब में हैं। और जिस तरह से स्टीवर्ड ने मेरी बेटी को किडनैप किया था उसी तरह से उसने तुम्हारे बेटे को भी किडनैप कर लिया है। आर्थर चौंक जाता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तब जेफरी कहता है कि उसे एक होटल में ले गए होंगे जहाँ एक स्विमिंग पूल है जो एक गेट की तरह काम करता है जहाँ से लोगों को कहीं और भेजा जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग एक चमकीले स्विमिंग पूल के पास खड़े रहते हैं और एक आदमी दाना को लेकर स्विमिंग पूल के अंदर उतरता है। उधर जेफरी आर्थर से पूछता है कि बटन किसने दबाया था, तुमने या तुम्हारी बीवी ने। आर्थर कहता है कि मेरी बीवी ने। जेफरी कहता है कि मेरे घर में भी बटन मेरी बीवी ने ही दबाया था और अब वो मर चुकी है। आर्थर उसे पूछता है कि क्या तुमने ही अपनी बीवी को मारा है। तब जेफरी कहता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे अपनी बेटी और बीवी में से किसी एक को चुनना था। वो आगे कुछ बताता। इतने में उनकी गाड़ी के सामने एक सेंटा क्लॉस आ जाता है। गाड़ी रोककर वो दोनों सेंटा क्लॉस को देखते हैं। तभी इतने में एक ट्रक उनकी गाड़ी को उड़ा देता है जिसमें जेफरी की मौत हो जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे फौजी दौड़कर आते हैं और एक चमकीले गेट के सामने बंदूक ताने खड़े रहते हैं। तभी उस गेट में से आर्थर धीरे धीरे चलकर बाहर आता है, मानो जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो, और 2 फौजी उसे घसीट कर ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक काले रंग की गाड़ी आर्थर और नॉर्मा को उनके घर के सामने छोड़ती है। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि स्टीवर्ड उनका इंतजार कर रहा है। नॉर्मा पूछती है कि उनका बेटा कहाँ है। तब स्टीवर्ड कहता है कि वो सुरक्षित जगह पर है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। स्टीवर्ड कहता है कि मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप लोगों ने वो बटन दबाकर मुझे बहुत निराश कर दिया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे की सुनने की और बोलने की शक्ति चली गई है, और अगर आप चाहते हैं कि वो फिर से ठीक हो जाए तो आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि आप दोनों $1 मिलियन लेकर सारी जिंदगी अपने गूंगे और बहरे बेटे के साथ उस पैसे को एंजॉय करें। आपका बेटा ना कभी आपको देख पाएगा ना सुन पाएगा। और दूसरा रास्ता ये कि आप यह बंदूक अपनी बीवी पर चला दें। यहाँ आपकी बीवी की जान गई और वहाँ आपका बेटा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और यह $1 मिलियन भी उसे मिल जाएंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। यह सुनकर आर्थर गुस्से से पागल हो जाता है और बंदूक उठा के उसकी तरफ कर देता है। स्टीवर्ड कहता है कि मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं मर गया तो तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाएगा, और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उनका बेटा वॉल्टर बाथरूम में बंद तड़पता रहता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। आखिर कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी हालत में कैसे देख सकते हैं। आर्थर और नॉर्मा के पास और कोई चारा नहीं होता, और आर्थर नॉर्मा के सीने में गोली चला देता है, जिससे नॉर्मा का दम निकल जाता है। उसी के साथ में एक दूसरे कपल को बॉक्स का बटन दबाते हुए दिखाया गया है, यानी कि जब उन्होंने बटन दबाया तब नॉर्मा पर गोली चली। पुलिस आती है और आर्थर को ले जाती है। आर्थर के सीनियर साइंटिस्ट आते हैं और उसे कहते हैं कि वॉल्टर ऊपर ठीक है, वो लोग तुम्हारा और वॉल्टर का ध्यान रखेंगे। और अंत में स्टीवर्ड को वो बॉक्स फिर से किसी के घर के सामने रखते हुए दिखाया गया है, और इस तरह से मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको द बॉक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे मेरे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।